गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग वॉइस के विषय में जानेंगे। इससे पहले हम टेंस के विषय में बताए थे। चलिए, जो स्टूडेंट नए हैं वो वीडियो शुरू से अंत तक देखें तो ऑटोमेटिक धीरे जो है ना वो अंग्रेजी ग्रामर बिल्कुल सीख जाएगा। देखो, वॉइस का अंग्रेजी होता है वॉच। वॉइस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। इसका कुछ रूल होता है कि वॉइस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सिंपल उपाय पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे आई ईट MANGO मैंगो, हम इस सेंटेंस को पकड़ेंगे पहले 21 टेंस में दिया हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे, हमको पहचानना पड़ेगा। अगर आप पुराना बिरला वीडियो नहीं देखे हैं, जाके प्लेलिस्ट बना हुआ टेंस को देखिए तो समझ में आएगा 21 टेंस में है। तो इसमें आई जो है ना, ये सब्जेक्ट है। इसके बाद ईट जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद ए मैंगो हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो देखो, वॉइस में क्या करते हैं, चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखकर उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल दिया जाता है। सिंपल रूल है। क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट ये दिया हुआ है तो इसको हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर ला लेंगे, और सब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर ला लेंगे। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और चलते हैं यहाँ सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं और इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस MR प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ एक नंबर एग्जाम्पल में दिया हुआ है ही हेल्प्स मी। तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ कि देखिए, आई मी में बदलता है, वी एस में बदलता है, दे में बदलता है, ही हिम में बदलता है, सी हर में बदलता है, इट्स में बदलता है, और यू में ही बदलता है। अब देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, इसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, हम लोग पैसिव वॉइस में इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर जो लाएंगे, तो देखो यहाँ मी का क्या हो जाएगा, आई, और एक बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ रूल में दिया हुआ है MR, तीन चीज में क्या लगाएंगे, यहाँ एम लगाएंगे। अब देखो, सब्जेक्ट हो गया MR के स्थान पर एम आ गया, लेकिन क्या रहा है V3। अब हेल्प्स का V3 जो होता है HELPED हेल्प। अब क्या कर रहा है, बाय लगाने के लिए तो हम लोग बाय लगा देंगे। और अब यहाँ ही है, ही को हम लोग किस में बदल देंगे, HIM, हिम में। ये दो नंबर एग्जांपल पे आते हैं। यू आई हेल्प यू, तो इसमें यू जो हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो PV में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यू लिखेंगे पहले, और इसके बाद यू के साथ क्या लगता है, आर, तो आर लगाएंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्प है, हेल्प का V3 HELPED हेल्प, और इसके बाद बाय, और यहाँ आई है तो आई किसमें बदलता है, मी में, तो मी लिख देंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर आएंगे तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है यू। तो यू जब दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ यू लिख देंगे। अब देखिए, यू के साथ लगता है आर, तो आर लगाएंगे, और टीच का V3 जो होता है TAUGST टॉट, और बाय है, बाय लिख देंगे, और सी जो है यहाँ लिख दिए हैं हर में बदलता है HER हर। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर आते हैं।
अब देखिए यहाँ हिम दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, पी भी में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो हिम का क्या हो जाएगा, यहाँ ही हो जाएगा, ही के साथ इच का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ रिस्पेक्ट है तो रिस्पेक्ट का भी थ्री जो होता है रिस्पेक्टेड होता है, RESPECTED, रिस्पेक्टेड बाय अस, वी एस में बदलता है। अब यहाँ दिया हुआ है ऑब्जेक्ट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो में, तो ए मैंगो हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट, तो ए मैंगो लिखेंगे। ए मैंगो के साथ किस चीज का प्रयोग होगा, तो ईच का प्रयोग होगा। और इसके बाद यहाँ ईट का होगा EATE, और ईट बाय आई है तो क्या हो जाएगा, यहाँ मी हो जाएगा। इसके बाद आई ईट मैंगोज है तो यहाँ अब क्या लिखेंगे हम लोग सर जी, यहाँ मैंगोज है तो मैंगोज लिखेंगे MANGOES, लेकिन यहाँ ए मैंगो था तो ईज लगा, एक वचन था, लेकिन यहाँ हो रहा है बहुवचन, तो बहुवचन के साथ किस चीज का प्रयोग किया जाता है, आर का प्रयोग किया जाता है, आर लिख देंगे और ईट लिख देंगे EATE, एंड ईट बाय मी। अब आई लव यू है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पीवी में बदलने के लिए यू के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद V3 क्या होता है, LOVED, लव्ड बाय मी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की ओर आते हैं, यू लव मी, तो आई इसका क्या हो जाएगा, IMLOVED, लव्ड बाय यू। सी हेल्प हर, तो क्या लिखेंगे हम लोग, हर है तो ये किस में बदल जाएगा, सी में बदल जाएगा, सी इज HELPED, हेल्प बाय HER, हर राम टीच द बॉयज, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम लोग पीवी में बदलने के लिए क्या लिखेंगे, THE द BOYS, बॉयज, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर लगेगा, क्यों, बहुवचन है। और इसके बाद टीच का V3 हो जाएगा TAUGHT, टॉट बाय राम, RAM, राम। वॉइस में अब हम लोग आगे की ओर सीखेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ, इससे पहले हम टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल यूट्यूब पर पढ़ा के प्ले लिस्ट में अप टू डेट कर दिए हैं। जो स्टूडेंट नए हैं और नहीं देखे हैं और चाहते हैं कि मेरा अंग्रेजी ठीक हो जाए तो इस चैनल पर बने रहें। अगर आपको लगता है कि हम अंग्रेजी में कमज़ोर हैं तो आप बेसिक से देखिए, तो ऑटोमेटिक आपका अंग्रेजी ठीक हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग आते हैं एग्जाम्पल की ओर। पहले दिया हुआ क्या रूल को समझेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम टेंस में बताए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, पहचान बताए थे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका रूल होता है वॉइस में, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर डालते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर डालते हैं। तो जैसे यह कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे दे आर सिंगिंग सॉन्ग, तो ऑब्जेक्ट जब भी होता है ना वो अंतिम में होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट जो होता है ये अंतिम वाला होता है और सब्जेक्ट जो होता है ये शुरू वाला होता है। सब्जेक्ट जो होता है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ने, या किसी एक व्यक्ति या वस्तु का नाम होता है, तो वह क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट हमेशा शुरू में लिखा जाता है। तो हम इससे पहले बताए थे, अगर आई है, आई एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है तो हम लोग पैसिव वॉइस में अगर बदलेंगे तो ई मी में हो जाएगा।
अगर ही है तो क्या कि हिम में बदल जाएगा, सी है तो हर में बदल जाएगा, THEY दे है ES में बदल जाएगा, ईट है तो ईट्स में बदल जाएगा, यू है तो यू में ही रहेगा। चलिए ये ठीक है। और इसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। तो सब्जेक्ट में जैसे है यहाँ ईवी में बदलने के लिए, तो सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे SONG सॉन्ग। अब ये यहाँ बहुवचन हो रहा है, तो बहुवचन के साथ किस चीज का प्रयोग होता है, हम बताए थे बहुवचन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, आर लिख देंगे। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, बिंग लगाने तो बिंग लगा देंगे। अब इसके बाद यहाँ सिंगिंग है, तो इसका V3 यहाँ लगाना है, सिंग सॉन्ग संग, SUNG संग। अगर V3 नहीं याद है तो आपको याद करना पड़ेगा, कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं। SUNG लिखे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, V3 हो गया, अब कह रहा है बाय, तो दे को हम लोग देखेंगे, दे किसमें बदलता है, THEN देम में। अब यहाँ है ही इज हेल्पिंग हीज मदर, तो यहाँ हीज मदर क्या बन जाएगा, ये पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हीज मदर को हम लोग क्या लिख देंगे, ही सी नहीं, इसको जो लिखेंगे हम लोग हीज मदर ही होगा, नहीं सॉरी, तो यहाँ लिखेंगे ही MOTHER मदर। अब देखिए मौ तो सबको एक होता है, इसके साथ हम लोग इज लगाएंगे। इसके बाद क्या कर रहे हैं, बींग लगाने तो बींग लगा देंगे। हेल्पिंग का HELPED हेल्प V3 हो गया। इसके बाद क्या रहा है बाय, यहाँ दिया हुआ है ही, तो ही किस में बदल जाएगा, HIM ही में। दे आर हेल्पिंग यू, तो इसका ऑब्जेक्ट हो रहा है क्या, यू, तो यू पहले लिख देंगे, यू के साथ आर का प्रयोग होता है, BEING बिंग लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यह हेल्प हेल्पिंग है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेल्प HELPED हेल्प बाय, दे THEM देम में बदलता है। अब है यहाँ यू आर डूइंग दिस, तो यू आर डूइंग दिस जो है, दिस को ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम लोग इसको सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, तो दिस इज BEING बीइंग, डू डिड डन, DONE डन, इसका V3 होता है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ यू है तो इसके पहले बाय भी लगाना है और इसके बाद यू लगाना हो गया। अब है यहाँ ही इज ड्राइविंग ए कार, तो ए कार हो जाएगा ACAR कार। इसके बाद ड्राइविंग है, इससे पहले हम लोग बीइंग लगाएंगे। इसके बाद क्या है यहाँ ड्राइविंग, तो DRIVED ड्राइव्ड, और इज तो नहीं लगा है, इज यहाँ लगेगा, फिर से इसको बना ए कार दिया हुआ है, तो ए कार लिखेंगे ACAR कार के साथ इज लगेगा। इसके बाद यहाँ बीइंग लगा देंगे। इसके बाद ड्राइव्ड है, ड्राइविंग है DRIVE, तो ड्राइव्ड बाय HIM। अब देखिए अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो इसका अगर नोट्स बना रहे हैं तो एक बार वीडियो को रोक करके आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, PV में बदलने के लिए तो CRICKET क्रिकेट इज बीइंग। अब V3 प्ले का PLAYE प्लेड बाय, द बॉयज है तो द बॉयज हो जाएगा BOYS बॉयज। अब यहाँ दिया है सी इज टीचिंग अस किस में बदलता है, लिख दिया है वहाँ दे में THEY दे आर। अब यहाँ क्या लिखेंगे BEING बीइंग,
इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, V3TAUGHT टॉट बाय हर, HER हर। इसके बाद मोहन इज हेल्पिंग हर, तो PV में बदलने के लिए पहले क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, C इज बीइंग HELPED हेल्प्ड बाय मोहन, MOHAN मोहन। इसके बाद गीता इज राइटिंग ए लेटर, तो क्या हो जाएगा इसका PV में बदलने के लिए, GEETA गीता इज BEING बीइंग, WRITTEN written by गीता। चलो आगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वॉइस के विषय में सीखेंगे। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। अब किसके साथ हैव लगता है किसके साथ हैज लगता है, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो आई, वी, यू, दे और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, और बाद बाकी ही, सी, ईट रहेगा इसके साथ, या एक वचन रहेगा हैज का प्रयोग किया जाता है। ये सब जो है ना हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभी भी वॉइस में भी हम लोग को वही पढ़ना पड़ेगा। तो चलो हम लोग डायरेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इसमें क्या दिया हुआ है, द वर्क, तो द वर्क को हम लोग क्या लिख रहेंगे, शुरू में लिख देंगे, तो द वर्क लिख देंगे, द वर्क। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, हैव की हैज, तो द वर्क एक वचन हो रहा है तो इसके साथ हैज लगेगा। अब यहाँ फिनिश्ड दिया हुआ है, इससे पहले क्या है, बीन लगेगा, तो बीन लगा दिए हम लोग, फिनिश्ड FINISHED फिनिश्ड बाय आई है तो मी में बदलेगा, इससे पहले बताए थे हम। अब राम ऑब्जेक्ट है तो राम लिख देंगे RAM, राम के साथ हैज लगेगा। इसके बाद बीन है तो बीन लिख देंगे, इसके बाद BEATEN बीटन बाय HIM हिम, मी क्या है ऑब्जेक्ट है, आई हो जाएगा, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, हैव लिख देंगे। इसके बाद बीन लगता है, बीन लिख देंगे। इसके बाद V3 में ये दिया हुआ है तो V3 लिखेंगे, DISTURBE डिस्ट्रीब्यूटेड बाय राम है तो राम लिख देंगे। अब यहाँ सी है तो हर है तो सी हो जाएगा, सी के साथ हैज लगता है, बीन है तो बीन लगा देते हैं। इसके बाद केचेड है, CHEATED केचेड बाय, अब क्या हो जाएगा, HIS हिज, SISTER सिस्टर। अब देखो यहाँ क्या है, ए मैंगो, ए मैंगो लिख देंगे, AMANG ओ मैंगो, हैज बीन। अब V3 में दिया वही EATEN ईटन बाय क्या है, ही है तो HIM ही में बदल जाएगा। अब देखो टू वर्ड्स है तो दो वर्ड्स है तो टू वर्ड्स हो जाएगा, TWOTBIRDS वर्ड्स। इसके बाद क्या लग जाएगा, जहाँ हैव लग जाएगा, हैव बीन है तो बीन लगा देंगे। इसके बाद KILLED किल्ड बाय मी हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल की ओर आते हैं। यहाँ दिया हुआ है सी हैज हेल्प बाय हेल्प मी। अब देखो यहाँ मी है तो क्या लिखेंगे, इसका हम लोग आई लिखेंगे। आई के साथ किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, हैव का, तो हैव लिखेंगे। इसके बाद V3 क्या कहता है, बीन का आता है। इसके बाद V3 में ये क्या दिया हुआ है, HELPED हेल्प। इसके बाद क्या कह रहा है यहाँ, बाय। इसके बाद सी किससे बदलता है, हर में, HER। नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव डन द वर्क, तो क्या लिखेंगे, द वर्क, WORK वर्क, तो क्या लग जाएगा, हैज। इसके बाद यहाँ बीन दिया कर लगाने तो लगा देंगे। इसके बाद V3 में ED डन दिया हुआ है और इसके बाद बाय हो जाएगा। आई किससे बदलता है, मी में, तो मी लिख देंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है द हैव कट द ट्री, तो द ट्री क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, HAVAS हैज BENN बीन। इसके बाद यहाँ CUT कट बाय
दे में बदलता THE एंड देन ही हैज सोल्ड हीज कार, क्या हो जाएगा HIS हीज CAR कार, हीज कार HAR हैज BEEN SOLD सोल्ड बाय HIN ही। चलो